हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हो। आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से पता चल रहा होगा, इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा होगा कि यह मानव नेत्र का ही ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम मानव नेत्र रंग-बिरंगा संसार के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की संभावना है, उसको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोग जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। जो नए हों, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं। इसके पहले हमने यह जो आपका चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार, इसको हमने अच्छी तरीका से वहाँ पर बताया है। लेक्चर बहुत अच्छी तरीका से वहाँ पर दिया है। आप लोग जा कर के वहाँ पर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वहाँ पर लिंक डाल देंगे इस वीडियो का, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में हम लोग पहला देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन आपका कह रहा है ए ऑप्शन कॉर्निया, बी नेत्र लेंस, सी है दृष्टि पटल और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको नेत्र में जो है, नेत्र में जो आपका है दृष्टि पटल से आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, इंग्लिश में हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो है हम लोग 20 प्रश्न का को एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। 20 कुल मिलाकर के 20 ही प्रश्न है, तो आगे हम लोग अब चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किससे होता है? दीर्घ दृष्टि यानी कि आप लोग समझिए दूरदृष्टि। कौन सा? दूरदृष्टि आप लोग समझिए। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। उड़ान। क्या? उड़ान। यह ट्रिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उ से आपका यहाँ पर हुआ उत्तल लेंस, दूरदृष्टि का से उपचार होता है। मतलब यहाँ पर समझिए उत्तल लेंस से किसका का उपचार होता है? दूरदृष्टि का। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है। यहाँ पर यह आपका क्या है? यह आपका बहुत ही याद करने का अच्छा ट्रिक है आपका। उत्तल लेंस दूरदृष्टि, अवतल लेंस निकट दृष्टि। तो यहाँ पर कौन कर रहा है? दूरदृष्टि ही कर रहा है। दीर्घ दृष्टि दोष है यानी कि दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष का उपचार किससे होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में बाइफोकल लेंस और डी में कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझिए, उत्तल लेंस दूरदृष्टि। और अगला प्रश्न देखिए अब क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? जो तारे टिम 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 टिमटिमाते हैं, वह किस घटना के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है प्रकीर्णन और डी में है विक्षेपण यानी कि वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अपवर्तन के कारण ही प्यारे बच्चों जो है तारे टिमटिमाते हैं हुए प्रतीत होते हैं। और अगला प्रश्न देखिए चौथा क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि एक समान नेत्र का न्यूनतम दृष्टि परास कितना होता है? न्यूनतम मतलब कम से कम दृष्टि परास कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 2.5 सेंटीमीटर, बी में है 25 सेंटीमीटर, सी में है 25 मीटर और डी में है अनंत। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा ऐसे ही पॉइंट दे करके और मीटर और सेंटीमीटर दे करके। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक साधारण नेत्र यानी यानी कि आपका जो एक सामान्य नेत्र हुआ उसमें आपका न्यूनतम दृष्टि परास यानी कि कम से कम बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है क्यों? अंतरिक्ष यात्री जो है मतलब अंतरिक्ष में जो जाते हैं उनको जो है आकाश ब्लैक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ब्लैक। तो ब्लैक आखिर क्यों दिखाई देता है प्यारे बच्चों? काला क्यों दिखाई देता है?
तो वहां पर किसके कारण दिखाई देता है? वहां पर प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर देखिए प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है। क्यों? वहां पर प्रकीर्णन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर रीजन क्या कहिएगा? प्रकीर्णन ही ना कहिएगा। वहां पर प्रकीर्णन होता ही नहीं है, जिसके कारण दूसरा रंग दिखाई ही नहीं देता है, केवल काला काला दिखाई देता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग प्रकीर्णन, है ना। किसके कारण काला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नहीं तो आप लोग यहाँ पर पांचवा प्रश्न में यदि प्रकीर्णन नहीं दिया हो और यदि इनमें से कोई नहीं हो, तो इनमें से कोई नहीं टिक मारिएगा, क्योंकि वहां पर आंतरिक यात्री को जो है आकाश का रंग जो है काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन होता ही नहीं है। वहां पर कोई कण ही नहीं है जिसके कारण प्रकीर्णन होता ही नहीं है। तो किसके कारण मतलब प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण प्रतीत हुआ। यहाँ पर आप लोग समझिए, किसके कारण प्रतीत होता है? किसके कारण प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन नहीं होता है, इसके कारण हम लोग को काला प्रतीत होता है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस, देखिए क्या कह रहा है। अभिनेत्र, छठा प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है डैश। तो यहाँ पर डैश का मतलब किसके द्वारा यहाँ पर हुआ कि ए में है रेटिना, बी में है परितारिका और सी में है पुतली और डी में है सिलियरी मांसपेशियां, यानी पछमाभी पेशियां जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो आपका नेत्र होता है, नेत्र नेत्र जो आपका इस प्रकार से कुछ होता है, तो इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस को इस प्रकार से कुछ चीज पकड़े हुए रहते हैं, नेत्र लेंस को पकड़े हुए रहते हैं। तो वही जो है लेंस की फोकस दूरी घटाते बढ़ाते रहते हैं। वह क्या है? वह आपका सिलियरी मांसपेशियां है, यानी कि क्या है? पछमाभी पेशियां हैं प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही होगा। तो अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सातवां प्रश्न की टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाता है या दिखाता है? प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाता है या दिखाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परावर्तन, बी कह रहा है अपवर्तन, सी कह रहा है प्रकीर्णन और डी कह रहा है वर्ण विक्षेपण यानी विक्षेपण। तो प्रकाश की कौन सी घटना को यहाँ पर जो टिंडल प्रभाव है वह प्रदर्शित करता है, दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी, सॉरी सी हो जाएगा आपका, प्रकीर्णन को दिखाता है। इसको हमने जब लेक्चर दे रहा था उस समय हमने इसको अच्छी तरीका से बताया है और प्रैक्टिकल भी करके बताया है टिंडल प्रभाव को। आप लोग जा करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप लोग देख सकते हैं, वहां जा करके देख लीजिएगा अवश्य। तब आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल हम लोगों को 20 प्रश्न है, आप लोग घबराइए नहीं। 8 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 8वां प्रश्न कह रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किस रंग का तरंग दैर्ध्य होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल रंग, बी कह रहा है बैगनी रंग और सी कह रहा है हरा रंग और डी कह रहा है पीला रंग। तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक आपका लाल रंग का ही होता है प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग अब चलेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में जैसा कि हमने बताया, क्या बताया? उड़ान, उड़ान, है ना। तो इसको हमने बताया, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। उ से आपका उत्तल लेंस दूरदृष्टि को यहाँ पर क्या करता है? दूरदृष्टि में उपयोग आता है। और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पढ़ करके अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस है। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग को कह रहा है? निकट दृष्टि दोष। तो अवतल लेंस आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल लेंस। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? मैं वहां पर बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर में बता दिया है, बार बार आप लोग कर रहा हूँ, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अवतल लेंस,
बी कह रहा है उत्तल लेंस, सी कह रहा है बाइफोकल लेंस और डी कह रहा है कोई नहीं। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। जितना हम यहाँ पर बता रहे हैं वह आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह 11वां प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनती है? इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनती है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन और डी है वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष जो है, एक तरह से इंद्रधनुष किससे बनता है? वर्षा की बूंदों से बनता है। वर्षा के बूंद जो है प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं, तो प्रिज्म में क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 12वां, आकाश नीला रंग के क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन और डी है वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वह आपका प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है प्यारे बच्चों, है ना। देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके समीप के आकाश लाल प्रतीत होते हैं, क्यों? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वो मतलब वहां के जो सूर्य के समीप के आकाश है और खुद सूर्य भी लाल प्रतीत होता है, यानी कि रक्ताभ प्रतीत होता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन और डी है विक्षेपण। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल भी दिखाई देता है, इसी के कारण, प्रकीर्णन के कारण ही। चलिए आपका 13 प्रश्न हो गया। देखिए 14वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? मानव नेत्र के नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? मानव नेत्र के जो नेत्र लेंस है उसकी प्रकृति जो है, यह आपका नेत्र है, इसकी यहाँ पर नेत्र लेंस लगा होता है, सिलियरी मांसपेशियां धरे हुए रहता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी कि यह कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बाइफोकल लेंस, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस की प्रकृति, मानव नेत्र की जो लेंस है, नेत्र लेंस, वह उत्तल लेंस की प्रकृति के जैसा होती है। यानी कि कह दे कोई कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है ना। अब हम लोग 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? यह आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न आपका। तो पहला है ये दृष्टिपटल, बी है कॉर्निया, सी है नेत्र लेंस, डी है कचाप द्रव। बाहर से, नेत्र के बाहर से जब प्रकाश आता है तो नेत्र में जैसे ही प्रवेश करता है तो वह जब कॉर्निया को पार करता है तो वहां पर क्या पाया जाता है? वहां पर बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं वहां पर, नेत्रोद जिसको हम लोग कहते हैं। तो अधिकांश अपवर्तन जो है आपका, अधिकांश अपवर्तन यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका अधिकांश अपवर्तन नहीं होगा, अधिकांश परावर्तन होगा आपका, यह अपवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, परावर्तन, माफ कीजिएगा, अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दृष्टिपटल, बी है कॉर्निया, सी है नेत्र लेंस, डी है कचाप द्रव। तो अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है? तो आपका हो जाता है कॉर्निया में प्यारे बच्चों। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कहाँ होता है आपका? कॉर्निया में होता है, कॉर्निया जैसे। अब अगला प्रश्न हम लोगों को सामने है 16वां। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न कह रहा है कि एक समान नेत्र की दूर बिंदु कितना होता है? वहां पर निकट बिंदु हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था, यानी कि सबसे न्यूनतम बिंदु। और यह कह रहा है दूर बिंदु, यानी कि अधिकतम बिंदु कहाँ तक होता है, यानी कि जो मानव नेत्र है, एक सामान्य नेत्र है, वह कितना दूर तक देख सकता है। तो यहाँ पर है एक 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, और एक है अनंत।
तो यहाँ पर जो है अनंत आप लोग टिक कीजिएगा, क्योंकि एक समान नेत्र है जिसका अधिकतम बिंदु जो है दूर बिंदु वह अनंत होता है और न्यूनतम कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है आपका, समझ गए ना। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 17वां, मानव नेत्र के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि कितना होता है। मतलब जो आपका नेत्र है, दो ठो नेत्र जो है ना, यहाँ पर दो ठो जो नेत्र है, इसका जो है यहाँ पर नाक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक जो आंख है कितना डिग्री यानी कि कितना दूर तक देख सकता है, यह पूछ रहा है यहाँ पर। कितना मतलब कितना क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र बनाता है, यानी कि कितना देख सकता है, कितना डिग्री तक, एक तरह से आप लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि कितना डिग्री तक घूमता है, यानी कितना डिग्री घूम करके वह देखता है एक नेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 150 डिग्री एक आंख आपका देखता है। और दोनों आंख को यदि मिला दिया जाए तो क्या होगा, दोनों आंख को यदि मिला दिया जाए तो वह आपका हो जाएगा 180 डिग्री। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों आंख के यदि हम मिला दे तो। ऐसे एक आंख आपका 150 डिग्री का ही होता है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। जो मानव नेत्र की जो है क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र जो है कितना होता है, तो आपका एक एक नेत्र का 150 होता है, और यदि दोनों नेत्र कह देवे, दोनों नेत्र यदि कह दे तो आपका 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन सबसे कम आपका किस रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, बी है बैगनी, और सी है हरा, और डी है पीला रंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका लाल रंग, यह आपका सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो लाल रंग है आपका, यह आपका सही होगा। तो प्रकीर्णन कम है इसी के कारण प्यारे बच्चों, जो सिग्नल का जो रंग होता है, सिग्नल जो है इस प्रकार से जो रहता है, तो यहाँ पर 3 प्रकार का रहता है, लाल और पीला और हरा रहता है। तो यहाँ पर सिग्नल जो है, और कहीं का भी जो खतरे का निशान जो होता है लाल होता है, लाल सूचित करता है कि यहाँ पर खतरा का निशान, यानी कि यहाँ पर डेंजर है, खतरा है। तो संबंध जाने के लिए पहले ही लाल लगाया जाता है। तो वहां पर दूसरा रंग भी लग सकता था, ऐसा क्यों हुआ कि केवल लाल रंग ही वहां पर लगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, जिसके कारण यह प्रकाश जो है लाल प्रकाश वह फैलता ज्यादा नहीं है, समझ गए ना। प्रकीर्णन नहीं है यानी कि ज्यादा कणों में वह फैलता नहीं है, जिसके कारण जहां है और उससे मतलब बहुत ज्यादा दूर तक स्थित जो व्यक्ति है उसको देख पाता है। और यदि उसमें प्रकीर्णन होता उस रंग का, तो क्या होता, सभी जगह उधर उधर ही फैल जाता, तो व्यक्ति के पास वह प्रकाश नहीं आ पाता। तो इसी कारण लाल रंग जो है ज्यादा हम लोगों को दिखाई देता है दूर तक, समझ गए ना, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है 19। 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश निकलने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। यहाँ पर आप लोग जो देखोगे प्रिज्म में क्या होता है, इस प्रकार से रहता है और यहाँ से श्वेत प्रकाश डाला जाता है, तो वह प्राय 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परावर्तन, अपवर्तन, बी कह रहा है, और सी कह रहा है प्रकीर्णन, और डी कह रहा है बी, सॉरी यहाँ पर गलत लग रहा है कि लिखा गया है, विक्षेपण होगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, यह नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्षेपण, विक्षेपण। तो विक्षेपण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्षेपण। तो परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसके लिए मैं आप लोग से माफी चाहता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विक्षेपण है, डी। तो प्रकाश जो प्रिज्म में जो है, प्रकाश के जो 7 रंग में विभक्त हो जाता है श्वेत प्रकाश, वह आपका वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण के कारण ही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कौन, विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जो आपका क्या इंद्रधनुष जो है वह भी वर्ण विक्षेपण के कारण, मुख्यतः उसमें तो 3 घटना होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और आपका वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो
तब इंद्रधनुष वहाँ पर बनता है। तो प्रमुखता वहाँ पर वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि वर्ण विक्षेपण से ही प्रकाश बहुत सारे रंगों में विभक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर 20 प्रश्न जो लास्ट है आपका, क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम यानी कि जो आपका श्वेत प्रकाश से 7 रंग में विभक्त हो जाता है, तो इसी 7 रंगों को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव जो होता है, यानी कि सबसे नीचे वाला प्रकाश जो होता है आपका कौन सा होता है, बैंगनी होता है प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है अच्छी तरीका से 20 प्रश्न आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है यहाँ तक मैं आप लोगों को बहुत बहुत वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में यदि अंत तक बने रहें और आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा, क्या लगा, अच्छा लगा, तो आप लोग इसको कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा, और जो नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। समझ गए ना, आप लोग कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।